शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और ए पैगंबर, ईमान वालों को बिशारत सुना दो और अल्लाह के नाम को इस बात का हिल्ला न बनाना कि उसकी कस्में खा खा कर सुलूक करने और परहेजगारी करने और लोगों में सुलह साजगारी कराने से रुक जाओ। और अल्लाह सब कुछ सुनता है, जानता है। और अल्लाह तुम्हारी कस्मों पर तुमसे मुआवजा नहीं करेगा, लेकिन जो कस्में तुम कसदे दिली से खाओगे उन पर मुआवजा करेगा। और अल्लाह बख्शने वाला है, बुर्दबार है। जो लोग अपनी औरतों के पास जाने की कसम खा ले उनको 4 महीने तक इंतजार करना चाहिए। अगर इस अरसे में कसम से रुजू कर लें तो अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। और अगर तलाक का इरादा कर लें तो भी अल्लाह सुनता है, जानता है। और तलाक वाली औरतें 3 हैज तक अपने आप को रोके रहें। और अगर वो अल्लाह और रोज़े क़यामत पर यकीन रखती हैं तो उनको जायज़ नहीं कि अल्लाह ने जो कुछ उनके शिकम में पैदा किया है उसको छुपाएं। और उनके खामिद अगर फिर माज़रत चाहें तो इस मुद्दत में वो उनको अपनी ज़ौजियत में लेने के ज़्यादा हकदार हैं। और औरतों का हक मर्दों पर वैसा ही है जैसे दस्तूर के मुताबिक मर्दों का हक औरतों पर है। अलबत्ता मर्दों को औरतों पर एक दर्जा फजीलत है। और अल्लाह गालिब है, साहिबे हिकमत है। तलाक सिर्फ 2 बार है। तलाक जब 2 बार दे दी जाए तो तीसरी बार या तो उनको निकाह में रहने देना है या भलाई के साथ छोड़ देना। और ये जायज नहीं कि जो मेहर तुम उनको दे चुके हो उसमें से कुछ वापस ले लो। हाँ, अगर शोहरों को खौफ हो कि वो अल्लाह की हदों को कायम नहीं रख सकेंगे तो अगर औरत खामिद के हाथ से रिहाई पाने के बदले में कुछ दे डाले तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं, इनसे बाहर न निकलना। और जो लोग अल्लाह की हदों से बाहर निकल जाएंगे वो गुनाहगार होंगे। फिर अगर शौहर 2 तलाकों के बाद तीसरी तलाक औरत को दे दे तो उसके बाद जब तक औरत किसी दूसरे शख्स से निकाह न कर ले उस पहले शौहर पर हलाल न होगी। हाँ, अगर दूसरा खामिद भी तलाक दे दे और औरत और पहला खामिद फिर एक दूसरे की तरफ रुजू कर लें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्ते कि दोनों यकीन करें कि अल्लाह की हदों को कायम रख सकेंगे। और ये अल्लाह की हदें हैं, इनको वो उन लोगों के लिए बयान फरमाता है जो इल्म रखते हैं। और जब तुम औरतों को 2 दफा तलाक दे चुको और उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उन्हें या तो हुस्ने सलूक से निकाह में रहने दो या अच्छे तरीके से रुखसत कर दो। और इस नियत से उनको निकाह में ना रहने देना चाहिए कि उन्हें तकलीफ दो और उन पर ज्यादती करो। और जो ऐसा करेगा वो अपना ही नुकसान करेगा। और अल्लाह के अहकाम को हंसी और खेल ना बनाओ। और अल्लाह ने जो तुमको नेमतें बख्शी हैं और तुम पर जो किताब और दानाई की बातें नाजिल की हैं जिनसे वो तुम्हें नसीहत फरमाता है उनको याद करो और अल्लाह से डरते रहो। और जान रखो कि अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। और जब तुम औरतों को तलाक दे चुको और उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उनको अपने शौहरों के साथ जब वो आपस में जायज तौर पर राजी हो जाएं निकाह करने से मत रोको। इस हुक्म से उस शख्स को नसीहत की जाती है जो तुम में अल्लाह और रोज़े आखिर पर यकीन रखता है। ये तुम्हारे लिए निहायत खुलू और पाकीज़गी की बातें हैं। और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। ये हुक्म उस शख्स के लिए है जो पूरी मुद्दत तक दूध पिलवाना चाहे। और दूध पिलाने वाली माओं का खाना और कपड़ा दस्तूर के मुताबिक बाप के जिम्मे होगा। किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं दी जाती। तो याद रखो, ना तो माँ को उसके बच्चे के सबब नुकसान पहुँचाया जाए और ना बाप को उसकी औलाद की वजह से नुकसान पहुँचाया जाए। और इसी तरह देखभाल बच्चे के वारिस के जिम्मे है। और अगर दोनों यानी माँ बाप आपस की रजामंदी और सलाह से बच्चे का दूध छुड़ाना चाहें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं। और अगर तुम अपनी औलाद को दूध पिलवाना चाहो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्ते कि तुम दूध पिलाने वालियों को दस्तूर के मुताबिक उनका हक जो तुमने देना किया था दे दो। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है। और जो लोग तुम में से मर जाएं और औरतें छोड़ जाएं तो वो औरतें 4 महीने और 10 दिन अपने आप को रोके रखें। और जब ये इद्दत पूरी कर चुके तो अपने हक में पसंदीदा काम यानी निकाह कर लें तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। अगर तुम इशारे किना में औरतों को निकाह का पैगाम भेजो
या निकाह की ख्वाहिश को अपने दिलों में मख्फी रखो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। अल्लाह को मालूम है कि तुम उनसे निकाह का जिक्र करोगे, मगर इद्दत के वक्त में इसके सिवा के दस्तूर के मुताबिक कोई बात कह दो, पोशीदा तौर पर उनसे कौलो करार न करना, और जब तक इद्दत पूरी न हो ले निकाह का पुख्ता इरादा न करना। और जान रखो कि जो कुछ तुम्हारे दिलों में है अल्लाह को सब मालूम है, तो उससे डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह बख्शने वाला है, हिल्म वाला है। और अगर तुम औरतों के पास जाने या उनका महर मुकर्रर करने से पहले तलाक दे दो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। हाँ, उनको दस्तूर के मुताबिक कुछ खर्च जरूर दो। अमीर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक दे और गरीब आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक। नेक लोगों पर ये एक तरह का हक है। और अगर तुम औरतों को उनके पास जाने से पहले तलाक दे दो लेकिन महर मुकर्रर कर चुके हो तो आधा महर देना होगा। हाँ, अगर औरतें महर बख्श दें या मर्द जिनके हाथ में अब्दे निकाह है अपना हक छोड़ दें और पूरा महर दे दें, उनको इख्तियार है। और अगर तुम मर्द लोग ही अपना हक छोड़ दो तो ये परहेजगारी की बात है और आपस में भलाई करने को फरामोश न करना। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। मुसलमानों, सब नमाजें खुसूसन बीच की नमाज यानी नमाज अस्र पूरे एहतिमाम के साथ अदा करते रहो और अल्लाह के आगे अदब से खड़े रहा करो। फिर अगर तुम खौफ की हालत में हो तो पैदल या सवार जिस हालत में हो नमाज पढ़ लो। फिर जब अमनो इत्मीनान हो जाए तो जिस तरीके से अल्लाह ने तुमको सिखाया है जो तुम पहले नहीं जानते थे, अल्लाह को याद करो। और जो लोग तुम में से मर जाएं और औरतें छोड़ जाएं, वो अपनी औरतों के हक में वसीयत कर जाएं कि उनको 1 साल तक खर्च दिया जाए और घर से ना निकाला जाए। हाँ, अगर वो खुद घर से चली जाएं और अपने हक में पसंदीदा काम यानी निकाह कर लें तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। और अल्लाह जबरदस्त है, हिकमत वाला है। और मुतल्लका औरतों को भी दस्तूर के मुताबिक खाना खर्चा देना चाहिए। परहेजगारों पर यह भी हक है। इसी तरह अल्लाह अपने अहकाम तुम्हारे लिए बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो गिनती में हजारों थे और मौत के डर से अपने घरों से निकल भागे, तो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि मर जाओ, फिर उनको जिंदा भी कर दिया। कुछ शक नहीं कि अल्लाह लोगों पर मेहरबानी करता है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। और मुसलमानों, अल्लाह की राह में जिहाद करो और जान रखो कि अल्लाह सब कुछ सुनता है, सब कुछ जानता है। कौन है जो अल्लाह को कर्जे हसना दे कि वो उसके बदले उसको कई गुना ज्यादा देगा? अल्लाह ही रोजी को कम करता और वही उसको बढ़ाता है और तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। भला तुमने बनी इसराइल की एक जमात को नहीं देखा जिसने मूसा के बाद अपने पैगंबर से कहा कि आप हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। पैगंबर ने कहा, अगर तुमको जिहाद का हुक्म दिया जाए तो ऐसा तो नहीं कि लड़ने से बचते रहो। तो वो कहने लगे कि हम अल्लाह की राह में क्यों न लड़ेंगे जबकि हम वतन से खारिज और बाल बच्चों से जुदा कर दिए गए। फिर जब उनको जिहाद का हुक्म दिया गया तो चंद लोगों के सिवा सब फिर गए और अल्लाह जालिमों से खूब वाकिफ है। और पैगंबर ने उनसे ये भी कहा कि अल्लाह ने तुम पर तालूत को बादशाह मुकर्रर फरमाया है। वो बोले, उसे हम पर बादशाही का हुक्म क्यों दिया गया है? उससे बढ़कर बादशाही के हकदार तो हम हैं और उसके पास तो बहुत सी दौलत भी नहीं। पैगंबर ने कहा कि अल्लाह ने उसको तुम पर फजीलत दी है और बादशाही के लिए चुन लिया है। उसने उसे इल्म भी बहुत सा बख्शा है और तनोतोष भी बड़ा अता किया है। और अल्लाह को इख्तियार है, जिसे चाहे बादशाही बख्शे। वो बड़ा कुशाइस वाला है, दाना है। और पैगंबर ने उनसे कहा कि उनकी यानी तालूत की बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आएगा जिसको फरिश्ते उठाए हुए होंगे। उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तसल्ली बख्शने वाली चीज होगी और कुछ और चीजें भी होंगी जो मूसा और हारून छोड़ गए थे। अगर तुम ईमान रखते हो तो तुम्हारे लिए ये एक बड़ी निशानी है। गरज जब तालूत फौजें लेकर रवाना हुआ तो उसने उनसे कहा कि अल्लाह एक नहर से तुम्हारी आजमाइश करने वाला है। जो शख्स उसमें से पानी पी लेगा उसकी निस्बत तसव्वुर किया जाएगा कि वो मेरा नहीं, और जो ना पिएगा वो समझा जाएगा कि मेरा है। हाँ, अगर कोई हाथ से चुल्लू भर पानी ले ले तो खैर। जब वो लोग नहर पर पहुंचे तो चंद आदमियों के सिवा सब ने पानी पी लिया। फिर जब तालूत और मोमिन लोग जो उसके साथ थे नहर के पार हो गए
तो कहने लगे, आज हम में जालूत और उसके लश्कर से मुकाबला करने की ताकत नहीं। जो लोग यकीन रखते थे कि उनको अल्लाह के रूबरू हाजिर होना है, वो कहने लगे कि मिसाल है थोड़ी सी जमात ने अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमातों पर फतह हासिल की है और अल्लाह साबित कदम रहने वालों के साथ है। और जब वो लोग जालूत और उसके लश्कर के मुकाबिल में आए तो अल्लाह से दुआ की कि ऐ परवरदिगार, हम पर सब्र के दहाने खोल दे और हमें लड़ाई में साबित कदम रख और लश्कर कुफ्फार पर फतेह याब कर। तो तालूत की फौज ने अल्लाह के हुक्म से उनको शिकस्त दे दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर डाला और अल्लाह ने उनको बादशाही और दानाई बख्शी और जो कुछ चाहा सिखाया। और अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे पर चढ़ाई और हमला करने से ना हटाता रहता तो कुराए अर्ज तबाह हो जाता, लेकिन अल्लाह अहले आलम पर बड़ा मेहरबान है। ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुमको सच्चाई के साथ पढ़कर सुनाते हैं। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम बिला शुबा पैगंबरों में से हो।